तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि गूगल एड्स और एसईओ का बेसिक डिफरेंस क्या है। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इनके प्रॉस और कॉन्स क्या क्या हैं, फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल एड्स के प्रोस की, मतलब गूगल एड्स से क्या फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों स्पीड का, मतलब आपने आज एड रन करी, आज ही आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला फायदा है एक्यूरेट टारगेटिंग का, मतलब आप लोकेशन, एज, इंटरेस्ट, जेंडर हर चीज इसके अंदर डिसाइड कर सकते हो कि किसको आपने ऐड दिखानी है, किसको ऐड नहीं दिखानी। अगला इंपॉर्टेंट फायदा आता है दोस्तों इसका स्केलेबिलिटी का, मतलब जितना बजट बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा लोगों तक आपकी ऐड पहुंचेगी। मतलब आपकी जो ऐड है वो आपके बजट पे पूरी तरीके से डिपेंड है। जितना ज्यादा आप इसमें पैसा लगाओगे उतने ही ब्रॉड ऑडियंस तक आपकी ऐड पहुंचेगी। जितने ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस तक ऐड पहुंचेगी उतने ही ज्यादा कस्टमर्स आने के चांसेस बढ़ेंगे, ट्रैफिक आने का चांसेस बढ़ेगा। दोस्तों आप डिस्कस करते हैं गूगल एड्स के कॉन्स क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है गूगल एड्स के। दोस्तों ये एक एक्सपेंसिव गेम है, पैसा खत्म मतलब ट्रैफिक भी खत्म। मतलब आपने पैसा, जब तक आप पैसा डालते जा रहे हैं गूगल एड्स के अंदर तब तक आपका ऐड गूगल दिखाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। जैसे ही आपका अमाउंट गूगल एड के अकाउंट से खत्म हो गया तो आपका ऐड गूगल क्या कर देगा, पॉज कर देगा, वहीं पे रोक देगा, बंद कर देगा। आपकी ऐड बिल्कुल भी कहीं पे नहीं दिखेगी। इसका मतलब पूरा डिपेंडेंसी पैसे के ऊपर है। तो ये एक इसका बहुत ही बड़ा नुकसान है। अगला नुकसान है दोस्तों कंपटीशन हाई होने पर कॉस्ट पर क्लिक भी आपका हाई हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा कंपटीशन होगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐड चला रहे होंगे उन कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स की ऑलरेडी हमने सीरीज निकाली हुई है, कीवर्ड्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डीप में। नहीं अगर देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उससे क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपकी सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कि क्लिक करने का एक जो पैसा होता है, कितना अमाउंट हो सकता है, एक कस्टमर आपका क्लिक कर रहा है एड पे, 20 रुपए कट जाए, 30 रुपए कट जाए, 40, 50, 100, 200 कितने भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कंपटीशन और आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कटेगा। कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा उनका कंपटीशन कितना हाई है। बिडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट आपका कटेगा। गूगल एड्स की क्लासेस में हम डिटेल में इनको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी हम आज इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं, गूगल एड्स और एसईओ में कौन सा बेटर है। दोस्तों इसका अगला नुकसान है लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। अगर आपका बजट लिमिटेड होता है, अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको नहीं चला सकते, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में ही आपका काफी बजट चला जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एसईओ के प्रोस की, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फायदे क्या हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि गूगल एड्स के फायदे और नुकसान क्या हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों सबसे पहला फायदा है लॉन्ग टर्म फ्री ट्रैफिक। एक बार अगर आपने रैंक कर लिया, आपकी वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो आपकी रैंक हो गई, तो बिना एड्स के भी विजिटर्स आप तक पहुंचते रहेंगे। मतलब कि आपको गूगल को कोई भी पैसा नहीं देना, आप पे लोग, जो आपका कंटेंट है उस पे लोग, विजिटर्स, ऑडियंस, रेलेवेंट विजिटर्स की मैं बात कर रहा हूं, आते रहेंगे। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फायदा है ट्रस्ट फैक्टर का। लोग, जो ऑडियंस है ना, वो एड से ज्यादा ट्रस्ट करती है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि उन्हें भी आज के टाइम पर हर पर्सन को पता चल गया है कि स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब एड है, प्रमोशन है। लोग ऑर्गेनिक चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों अगला आता है कॉस्ट इफेक्टिव। एड्स के कंपैरिजन में कम खर्चा, बस मेहनत और पेशेंस। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको बस मेहनत करनी है, पेशेंस रखना और सही स्ट्रेटेजी पे काम करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक भी लेके आ सकते हो, ऑडियंस भी लेके आ सकते हो, कस्टमर्स भी लेके आ सकते हो। तो कॉस्ट इफेक्टिव हुआ ना। दोस्तों अब बात करते हैं एसईओ के कॉन्स की, मतलब कि इनका क्या नुकसान है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नुकसान क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान है टाइम लगता है। आपको रिजल्ट देखने में 3 से 6 महीने इजीली लग जाते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि आपने कीवर्ड्स कैसे लिए हैं। ऐसे भी कीवर्ड्स हो सकते हैं जिनमें साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए आपकी रैंकिंग आने में। तो डिपेंड ऑन योर कीवर्ड्स कि कैसे कीवर्ड्स आपने लिए, हाई कंपटीशन वाले तो नहीं लिए तो टाइम लगेगा। तो टाइम का इसमें एक, टाइम फ्रेम का इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों अगला नुकसान आता है कांस्टेंट अपडेट्स का, मतलब कि आपको गूगल के एल्गोरिथम अपडेट्स के साथ साथ अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि गूगल के एल्गोरिथम में अपडेट्स किस तरीके से हो रहे हैं, कौन से तरीके से हो रहे हैं, ताकि आप भी स्ट्रेटेजी में अपने चेंज कर पाओ अकॉर्डिंगली। दोस्तों अगला एक नुकसान है इसका, बिगिनर्स के लिए थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या करना है,
पैसे देके तो आप प्रमोट कर नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो, आपने एड तो रन नहीं की, आप क्या कर रहे हो, टेक्निकल तरीके से, आप ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग करके रैंक कराना चाह रहे हो। तो आपको एसईओ की बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए, कीवर्ड से, टेक्निकल एसईओ, ऑफ साइट एसईओ। ऑलरेडी हमने इसकी सीरीज निकाली हुई है, बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको इंटरेस्ट है इन टॉपिक्स में और आप भी अपने बिजनेस को या फिर अपने जॉब में एक अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, इन वीडियोस को देख लीजिए जाके। सीरीज हम निकाल चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में एड्स आपको फास्ट रिजल्ट देते हैं लेकिन बहुत ही महंगे होते हैं, और दूसरी तरफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको स्लो रिजल्ट्स देते हैं। आपको काफी टाइम लग सकता है रैंक कराने में, लेकिन इनके रिजल्ट सस्टेनेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की गेम देख रहे हैं तो आपको इसको भी देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एसईओ और गूगल एड्स और एसईओ, इन दोनों में विनर कौन है। तो इन दोनों में विनर कौन है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है सबसे ऊपर, तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।